दोस्तों मेरे पास बहुत से भाइयों का कमेंट आ चुका है कि हमारा पंखा तो फुल स्पीड में चल रहा है लेकिन पंखे में हवा नहीं आ रहा है। हमने बहुत सारे कैपेसिटर चेंज कर दिए तब भी हवा नहीं आ रहा है। पंखा तो फुल स्पीड में चल रहा है लेकिन पंखे में नीचे हवा नहीं आ रहा है। उनका दोस्तों कहना ये भी है कि पंखा चले ना चले कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पंखा में नॉर्मल सी हवा आ रही है। तो दोस्तों इसका क्या रीज़न है आज की इस वीडियो में डिस्कस करूँगा और दो ऐसे आपको प्रॉब्लम बताऊँगा। अगर आप उसका सोल्यूशन कर ले रहे हैं तो पंखा की स्पीड आपकी सही हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, पंखे में कैपेसिटर चेंज करने से कोई पंखे का स्पीड तो आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन अगर पंखे में हवा नीचे नहीं आ रही है पंखा तेज़ घूमने के बावजूद भी, तो दोस्तों उसमें कैपेसिटर की दिक्कत नहीं है। उसमें दोस्तों दिक्कत आपकी पंखे में है। वो पंखे में क्या दिक्कत है, आप चाहे एक नहीं चाहे 20 कैपेसिटर चेंज कर लें, आप उसमें 2.5 का कैपेसिटर लगा दें या 3-15 का कैपेसिटर लगा दें या फिर 4 का कैपेसिटर लगा दें, पंखा आपका सेम स्पीड रहेगा लेकिन हवा नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप कैपेसिटर की कैपेसिटी आप जो है ज़्यादा बढ़ा देंगे तो पंखा आपका जल जाएगा। कोई से फ़ायदा तो आपका होगा नहीं, क्योंकि पंखा में की जो रेटिंग है वो 2.5 माइक्रोफैराड की ही है। क्योंकि जो 2010 के बाद जो पंखे बने हैं उनका जो कैपेसिटर की साइज़ है वो 2.5 माइक्रोफैराड है, इससे ऊपर का नहीं लगा सकते हैं आप। अगर दोस्तों वहाँ पर आप 2.25 माइक्रोफैराड का भी अगर आप कैपेसिटर लगाते हैं तो भी आपका सफिशिएंट बढ़िया है। लेकिन नॉर्मली जो पंखे में कैपेसिटर लगता है वो 2.5 माइक्रोफैराड का लगता है, जो पंखा 2010 के बाद का, यानी कि 11, 12, 13 इसके बाद। ठीक है, अब दोस्तों पंखे में मेनली प्रॉब्लम क्या होता है, दो प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा। अगर आप वो प्रॉब्लम सही कर लेते हैं तो आपका जो पंखा का स्पीड है वो सही हो जाएगा। आप अगर पंखे में 3-15 का कैपेसिटर अगर आप लगा लिए हैं तो आप उसको चेंज करके 2.5 का कैपेसिटर लगा देंगे, ये दोस्तों सही हो जाएगा। पहला दोस्तों जो कारण होता है, अगर आपका पंखा जो है उसकी जो पर है जिससे हवा आता है, पंखा का अगर पर दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जो पंखे में जब चलते चलते जब काफ़ी टाइम हो जाता है तो पंखे में जाला लग जाता है। जाला दोस्तों आप जाला समझ रहे होंगे, मतलब गंदगी जम जाती है। ठीक है, जाला का मतलब एक जो कमरे में या फिर बाहर से जब आपका खिड़की या फिर दरवाजे आपके खुले रहेंगे तो उसमें गंदगी जम जाती है, इतनी मोटी मोटी परत। तो उन मोटी परत के कारण पंखे में जो हवा होती है वो कम हो जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको पंखा का सफाई करनी है। आपके जो तीनों पर होते हैं उनको पर को बहुत बढ़िया से साफ़ कर लेना है। वो दोस्तों कब करना है, जैसे मान लीजिए ठंडी आ गई, ठंडी के बाद जब गर्मी आएगी तो आपको पूरा पंखा साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद दोस्तों जो सबसे बड़ा जो रीज़न होता है पंखे में स्पीड ना आना, क्या होता है कि जब आप कभी भी पंखा साफ़ करते हैं तो पंखा का जो पर होता है वो टेढ़ा हो जाता है। टेढ़ा हो जाता है तो उसकी जो बैलेंसिंग होती है वो सही से नहीं रहती। दो पंखड़ी जो है आपके दो पर, उनका जो बैलेंसिंग सही है, तीसरे पर का जो पर है आपका उसकी जो बैलेंसिंग है वो बैलेंसिंग दोस्तों सही से नहीं हो पाती है। और पंखा अगर बैलेंस नहीं है पंखे का पर, तो वो पंखा में लहर हो जाएगा जो जिससे पंखा जो है हमारा मतलब ठीक से नहीं घूमेगा। ठीक है, तो दोस्तों मेन कारण यही होता है कि अगर पंखे की बैलेंसिंग सही से नहीं है, पंखे में अगर तीनों पर अगर सेम बैलेंस में नहीं है तो पंखा आपका हवा नहीं देगा। आप चाहे उसमें 2.5 का कैपेसिटर लगा दें, चाहे 3 का लगा दें, चाहे 3.25 का लगा दें या फिर 4 का लगा दें, उससे दोस्तों आप ही नुकसान होना है, क्योंकि पंखा आपका जल जाएगा। ठीक है, तो आप पहले अगर 3.25 का कैपेसिटर अगर आप लगा दिए हैं तो आप उसमें 2.5 का कैपेसिटर लगाएं। अगर आप 2.5 का कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तो पंखा में ज़्यादा कैपेसिटर लगाने से पंखा ज़्यादा मतलब हीट जनरेट होगा, जिससे पंखे की वाइंडिंग जल जाएगी। दोस्तों वो पंखे की वाइंडिंग 7 दिन या फिर 1 महीने या फिर 2 महीने में आपकी पंखे की वाइंडिंग जल जाएगी। अगर आपने पंखा आपका बढ़िया घूम रहा है फुल स्पीड में और आपने उसमें हवा नहीं आ रहा है तो उस वजह से आपने 2.5 का कैपेसिटर लगा दिया है या फिर 3.25 का लगा दिया है, तो दोस्तों उस कंडीशन में आपका पंखा जल जाएगा। आपको बस यही दो चीज़ें करना है, पहले पंखे को साफ़ कर लेना है। पंखे को साफ़ करने के बाद पंखे की जो पंखड़ी है जो पर हैं उसकी बैलेंसिंग आपको देखनी है, प्रॉपर बैलेंसिंग है कि नहीं है। अगर बैलेंसिंग सही नहीं है तो अगर आप खुद कर सकते हैं तो खुद कर लीजिए, नहीं तो किसी इलेक्ट्रीशियन को बुला लीजिए, वो आपके पर का सही से बैलेंसिंग कर देगा और हवा प्रॉपर आने लगेगी दोस्तों। और आपको कुछ भी नहीं करना है, यही बस करना है दोस्तों। आप ये करके बताइएगा और फिर आप मुझे कमेंट करिएगा कि आपका पंखा सही हुआ कि नहीं सही हुआ। नमस्कार दोस्तों।